स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्या हुआ कल बाजार में और अब किन घटनाक्रम पे हमें नजर रखनी है सब पे बातचीत करते हैं। देखिए, कल हमारा पेन था, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, इनफैक्ट थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन, लेकिन उस पेन के बीच में भी पूरे बाजार, चाहे वो रेस्ट ऑफ एशिया हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो और यूएस मार्केट सेल्फ, वो फेड के फैसले का इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार जो प्राइस में था, जिस प्रकार की फीलिंग थी, जो फैक्टर इन था, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती फेड ने आखिर करी दी। याद रखिएगा, ये लगभग इस साल की तीसरी कटौती है और एक मैंडेट अच्छा था। अगर आप मत देखें, लगभग 12 में से 9 जो फेवर में थे इस रेट कट के, लेकिन रेट कट हो गया। याद रखिएगा, ये प्राइस में था कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इट्स कंप्लीट सरप्राइज पैकेज। और वही एक कारण है कि निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी में एक तेजी है, लेकिन बहुत याद रखिएगा नपी तुली। ऐसा नहीं है कि हम खुलते साथ किसी बड़े लेवल को पार करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे एक्वायर करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मंगलवार को एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था एनएससी का। आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो हम एक बार फिर से एक एक्सपायरी फैक्टर के बीच में प्ले कर रहे होंगे। खैर, मैं आता हूं, हर चीज पे मुद्दे पे बातचीत करेंगे, लेकिन पैनल हमारे आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्मोज से। यूएस मार्केट में कल क्या हुआ और आई थिंक जो वाइब्रेशंस थी उसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करेंगे। आशीष से बात करेंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ में। राजेश सतपथी जी से बात करेंगे आज के चकाचक चार्ट, ट्रेड कॉल्स, और वंदना भारती से बात करेंगे कमोडिटीज़ पर। गुड मॉर्निंग हॉर्मोज। और मैं ये जानना चाहूँगा कि दो बातें थी। एक तो जैसे कि आप कल कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो होगी, वो प्राइस में है, हुई। साथ ही साथ मत, जितने लोगों ने इसके फेवर में वोट किया, और ये जो डॉट प्लॉट है हॉर्मोज, वो क्या कह रहा है? बाजार उस प्लॉट से खुश है क्या थोड़ा सा? वीर भाई गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग आपको भी। और जिस तरह के जैसे हमारे जेरोम पावेल साहब है, वो हमारे आरबीआई पॉलिसी को या शायद हमारे गवर्नर साहब को थोड़ा बहुत गौर से देखते हैं कि भाई अगर आप दे तो छप्पर फाड़ कर दे। अब छप्पर फाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने वॉल स्ट्रीट को उम्मीद से ज़्यादा तो दिया कल। अब ब्याज दरों में कटौती तो हुई, लेकिन साथ ही साथ और भी कई सारे अनाउंसमेंट्स हुए, उन सब पर बात करते हैं। लेकिन इतना डिवाइडेड फेड 2019 के बाद आपको पहली बार देखने मिलेगा। 9 ऐसे फेड ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में वोट दिया, 25 बेसिस पॉइंट्स की। स्टीफन मिरन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के चुने हुए गवर्नर थे, उन्होंने डिसेंट करा, जो हर पॉलिसी में डिसेंट करते आए हैं कि वो 50 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती चाहते थे। जबकि जेफरी श्मिट, जो कि कैंसस फेड के अध्यक्ष है, और ऑस्टिन गूल्सबी, जो शिकागो फेड के अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा कि ब्याज दरों में कटौती इस बार नहीं होनी चाहिए। तो 9 और 3 के मत से 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कल फेड द्वारा हुई। 2019 के बाद का इतना सबसे डिवाइडेड फेड आपको आज देखने मिल रहा है। अब आगे क्या? अब आगे ये है कि अगले साल और 2027 दोनों में डॉट प्लॉट जो है वो एक बार ब्याज दरों में कटौती की अनुमान लगा रहा है। जबकि हम कल बात भी कर रहे थे कि मनी मार्केट फ्यूचर्स जो है वो 2 या उससे ज़्यादा की कटौतियों का अनुमान लगा रहे हैं। अब इस तरह का अगर कुछ होता तो बाजार उसे नेगेटिवली परसीव करता, पर बाजार ने उसे नेगेटिवली परसीव नहीं किया। और 7 ऐसे अफसर है उन FOMC के 19 में से जो नहीं चाहते कि अगले साल ब्याज दरों में कटौती हो। और ये तो रही डॉट प्लॉट की बात। और आने वाली बात, बाजार क्यों चले? डाउ 500 अंक चला। S&P 500 का मार्च के बाद का सबसे अच्छा फेड पॉलिसी डे था, और वो अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज और रिकॉर्ड हाइज जो कि इंटरडे 6920 के उसके आसपास जाकर ही बंद हुआ है। नैस्डैक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा, वो क्यों करा वो उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन 3 मुख्य कारण थे जिस वजह से बाजार चले। सबसे पहला तो ये कि आने वाली पॉलिसीज में जेरोम पावेल ने साफ साफ कह दिया कि ब्याज दरों में भले कटौती ना हो, लेकिन बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि आई डोंट थिंक दिस इज एनीबडीज बेस केस एट दिस पॉइंट, कि किसी का बेस केस नहीं है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो। तो उन्होंने साफ साफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात को नकार दिया। बाजार ने इस चीज को पॉजिटिवली लिया है। दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये थी कि भले ही डॉट प्लॉट ये कह रहा हो कि 2026 में सिर्फ एक बार ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन आपको ये मानना होगा कि 2026 में फेड के 2 अध्यक्ष होंगे। जेरोम पावेल का कार्यकाल मई में खत्म होगा। और हम कल बात भी कर रहे थे कि CNBC ने जो फेड सर्वे किया था, जिसमें 76% लोग ये मानते हैं कि आने वाले फेड चेयर जो होंगे वो जेरोम पावेल से ज़्यादा डविश होंगे। तो अब भी बाजार को ये मानना है कि वो चाहे केविन हैसेट हो, चाहे केविन वॉर्श हो, क्रिस्टोफर वॉलर हो, जो भी हो, वो
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती करेंगे, तो बावजूद इसके कि डॉट प्लॉट अभी भी सिर्फ एक बार ब्याज दरों में कटौती का अंदेशा दे रहा है, मनी मार्केट फ्यूचर्स अभी भी 77% ये प्राइस इन करके चल रहे हैं कि 2 या उससे ज़्यादा ब्याज दरों में कटौती होगी 2026 में। बाजार ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो फेड ने अनाउंस करी वो ये कि बॉन्ड बाइंग, जो कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था 2022 में जून के महीने में, वो ख़त्म हुआ है और क्वांटिटेटिव ईजिंग फिर से शुरू होगी। $40 बिलियन प्रति महीने बॉन्ड्स की खरीदारी, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की खरीदारी फेड करेगा। और साथ ही साथ, लेकिन ये इस बात का अंदेशा तो था, लेकिन ये बाजार के अनुमान से ज़्यादा और बाजार के अनुमान से पहले हुआ है। बाजार ये मान के चल रहा था कि जनवरी में इसकी घोषणा होगी, लेकिन शुक्रवार से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। और 15 से $20 बिलियन प्रति माह के खरीद का अनुमान था, जबकि $40 बिलियन की खरीद का ऐलान फेड ने किया है। तो लिक्विडिटी होगी, बोरोइंग कॉस्ट्स कम होंगे, जिस वजह से बाजार ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया है। तो इस वजह से ये 3 मुख्य कारण थे जिस वजह से बाजार कल चले। डोनाल्ड ट्रंप, अब चलिए उनके तो अपने मत है, वो शादी में आए हुए उन ऐसे रिश्तेदारों जैसे है जो हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। तो उन्होंने तो पहले तो यही कह दिया कि 25 नहीं, दुगनी होनी चाहिए थी, 50 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और उनसे आने वाले फेड चेयर से उन्हें यही उम्मीद है कि वो ब्याज दरों को लेकर ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे, और यही उनकी सबसे बड़ी लिटमस टेस्ट होगी। और वो अभी भी ये मानते हैं कि ब्याज दरें और कम होनी चाहिए, ये उनका मानना है। और आज वो केविन वॉर्श, जो कि दूसरे एक कैंडिडेट है फेड चेयर के लिए, उनके साथ मुलाकात करेंगे। एक कंसर्न है फेड पॉलिसी से अगर हम दूर हटे तो वो है ओरेकल के नतीजे। इस वजह से आज नैस्डैक के फ्यूचर्स में भी दबाव है, अनुमान से कमज़ोर थे, क्रेडिट रेटिंग में भारी गिरावट देखने मिली है, और काफ़ी सारा जो AI स्पेंड्स जो उन्होंने कर्ज लेकर किया है, वॉल स्ट्रीट उससे नाखुश है। शेयर आफ्टर आवर्स में 11.5% तक गिरा है, तो वो आज दबाव डाल सकता है। मगर अगर इस तरह से देखें तो फेड पॉलिसी अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, बाजार फिलहाल तो ठीक है, लेकिन ये AI को लेकर के कंसर्न्स आगे चल के आ सकते हैं। यानी हॉर्मस भाई, आपसे अगर पूछूं, संकेत अच्छे हैं, और वो जो बाजार का सेंस रिगार्डिंग रेट कट्स इन FY26 और सर्कमस्टेंसेस, जो डॉट प्लॉट कह रहा है कि भाई एक, लेकिन सर्कमस्टेंसेस फर्दर कट्स के हैं, कंसिडरिंग आई मीन जो नए फेड चेयरपर्सन होंगे, तो वो डाइवर्जेंस पचा के चल रहा है बाजार, है ना जी। और वो बाजार प्राइसिंग करके चल रहा है कि आने वाले साल में जो नए फेड चेयर होंगे वो डविश ही होंगे और वो ब्याज दरों में कटौती करेंगे, फिर चाहे वो जो भी हो। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण कारण थे। अगर आप देखें यूएस मार्केट की तेजी के, तो अच्छे संकेत हैं, समीकरण है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स जो सिंक कर रहे हैं, ओरेकल इज द फैक्टर। खैर, हॉर्मस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज के संकेत यूएस से हैनोवर जो है अच्छा है, लेकिन एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं, जरा वहां पे संकेत क्या निकल के आ रहे हैं। फ्यूचर्स याद रखिएगा, डिसाइसिवली अगर आप देखें, कोई आपको एक नया मैंडेट नहीं दे रहे हैं। एक अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स 20 अंक नीचे, और नैस्डैक फ्यूचर्स दैट ओरेकल फैक्टर 125 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं हमारी रणनीति पर। देखिए, कल भी सेल एंड राइज का ट्रेड काम है। आप नहीं पार कर पा रहे हैं कॉलाइटर्स के जोन को, आप नहीं पार कर पा रहे हैं, नहीं फेस कर पा रहे हैं, नहीं टैकल कर पा रहे हैं एफआईएस की सेलिंग को। गया इंट्राडे में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 26,000 के नजदीक, उस 20 डेमा 10 डेमा के आसपास गया, सिंक हो गया। और कल का क्लोज भी अगर आप देखें आया है बहुत नजदीक परसों के लो के, और इनफैक्ट हम उसको रिटेस्ट किया 28-34। दैट मीन्स 2 कंसेक्यूटिव सेशन आपने जाके स्ट्रगल किया और हिट किया 50 डेमा को। स्टैट्स लेके आइए। अब देखिए, स्टैट्स खराब है और हमें एक बहुत ही भारी एफआईएस सेलिंग को विटनेस करना पड़ रहा है। कल भी 1651 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 3752 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। लुक एट इंडाइसेस, इंडेक्स क्विक फिगर्स को देखिए, 1123 करोड़ रुपए की सेलिंग, 520 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट 6361। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कल 790 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 12000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। सिंपली इसका मीन ये है कि एफआईएस का शॉर्ट अब कैपिटलाइज करके उन्होंने पूरी की पूरी नवंबर की कहानी को दोहराया जनाब। जैसे ही अच्छा प्राइस मिला 26,200, अगेन ह्यूज शॉर्टिंग। कल इंडिसेस में उनके नेट शॉर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं 1,48,339 कॉन्ट्रैक्ट। और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप देखें ये अगर डेवलप हुए और, तो इट होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ 1.7 लाख, याद रखिएगा। तो इंडेक्स पे, और एक बार निफ्टी लेके आइएगा प्लीज जरा, निफ्टी के चार्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, एक होता है ओवर बॉट ट्रैजेक्टरी, जब आप निफ्टी पे 10 डेमा से 300 अंक ऊपर हो तब आपने शॉर्ट किया, समझ में आता है। बट अ शॉर्ट बिलो 20 डेमा, 20 डेमा की जब आप शॉर्ट करते हैं, इससे आपकी एक इंटेंशन निकल के आती है कि आप प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेके आइए एक बार प्लीज पिरामिड्स, देखिए किस तरीके से एफआईएस जो हैं वो 3 कॉल्स पे काबिज हैं, 25,900, 26,000, 26,100।
ह्यूज कॉल राइटिंग, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स पे कन्विक्शन कहाँ है? 25,700 और देन 25,500, इन दो रेंजेस में। देखिए 25,700 तो हम 2 दिन से टेस्ट ही कर रहे हैं, 50 डेमा हमारा वहीं पर ही है। तो कॉल राइटर्स आज वहां पे खड़े हैं जहां पे हम खुलने वाले हैं, दैट्स 25,900 एंड 26,000। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग यहीं पर आता है आपका 2 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10-20 डेमा लेवल्स लेके आइए। देखिए वो होता है ना, जब आप कोई बाजार से नाजुक सी चीज़ खरीदते हैं, है ना, चीनी मिट्टी की हो या कुछ भी हो, उसमें कहता है हैंडल विथ केयर। सेम इज द केस विद निफ्टी एज वेल एंड दिस ओपनिंग एज वेल। हैंडल विथ केयर, रेजिस्टेंस पॉइंट लेके आइएगा। जब तक ये ट्रेजेक्टरी, देखिए चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, है ना, अगर आप RS1 के क्लस्टर में सस्टेन नहीं कर पा रहे 933, 966, तो कोई जरूरत नहीं है बाय करने की। निफ्टी विल कोलैप्स अगर इस ट्रेजेक्टरी में आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, विल कोलैप्स एंड टेस्ट यस्टरडेज लो, डे बिफोर यस्टरडेज लो, उसको फिर टेस्ट करने जाएगा, कंफर्मेशन लेने जाएगा। बट अगर आप 933, 966 के ऊपर टिक रहे हैं, इसका मतलब ये है आप स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हैं फ्रॉम 10 और 20 डेमा। इन दैट केस स्कोप ऑफ 26033 बन जाएगा। और 26,033 के अगर आप ऊपर टिकेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप थर्ड कॉल राइटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्या हो गया थर्ड कॉल राइटर? 25,800, 900, 26,000, और इन दैट केस स्कोप ऑफ 78 एंड 130 विल ओपन। मैं हमेशा थर्ड कॉल राइटर के मैंडेट को और व्यू को तवज्जो देता हूं, याद रखिएगा। और अगर हम फेल होते हैं, याद रखिएगा, इफ फेलियर कम्स फ्रॉम आई थिंक RS1, अगेन वी विल कोलैप्स टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है? वही 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी, वही 25,700 का पुट राइटर। देखिए अगर पुल बैक देना है ना, तो ये जोन देगा, थर्ड कंसेक्यूटिव डे 50 डेमा। और एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, सिंस हम एक FIs की सेलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। इफ इन एनी केस वी वायलेट बेस वन ऑन द डाउन साइड, 537, 581 एंड 614 विल कम। अब वो क्या है? वो है सीरीज का सेकंड बेस, क्योंकि ऑलरेडी हम 26,000 एक बार फर्स्ट मंथली बेस वायलेट कर चुके हैं। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक से मैं कल भी चला, वो सुबह चला अच्छा खासा, और कोलैप्स कहां से हुआ? एग्जैक्टली RS1 से। क्या बात हुई थी सुबह? चेक योर ट्रेड एट 59,453, वहीं से कोलैप्स हो गया। अच्छा, कोलैप्स होते हुए भी इसने एक गरिमा और एक आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन ट्रेजेक्टरी को डिफेंड करा। ऐसा नहीं था कि 20 डेमा को तोड़ दिया। हाँ, इसने 59,000 को तोड़ा, मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन को, लेकिन 20 डेमा को ये फिर भी जाते जाते होल्ड कर गया। दैट्स गुड। अब लेके आइए पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आइए। एक बात जरा गौर करिएगा, इसमें क्या है थोड़ा देखिएगा। 59,500 का पुट राइटर अभी भी निकलने को राजी नहीं है। सिंपली मीन्स वो ये सोचता है मैं तब तक रहूं यहां पर जब तक कि 20 डेमा का वायलेशन नहीं हो रहा है। बट याद रखिएगा, कॉल राइटर वहां पे आ रहा है। कॉल राइटर इवन 59,000 पे ग्रिप लेने की तैयारी कर रहा है। बट स्टिल आई विल गो विद आई थिंक कन्विक्शन ऑफ 59,500 पुट राइटर्स। लेके आइए लेवल्स बेस वन। हम तब तक शॉर्ट का व्यू निफ्टी बैंक पे लोअर ट्रेजेक्टरीज पे नहीं रखेंगे जब तक कि बेस वन यानी 20 डेमा वायलेट हो जाए, एंड दैट कम्स एट 58,796 एंड 908। ये ट्रेजेक्टरी अगर वायलेट हो गई, देन अ डिसाइसिव शॉट टुवर्ड्स बेस टू विल ओपन। बट अगर बेस वन हम होल्ड कर रहे हैं, इन दैट केस अ स्कोप ऑफ लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड्स RS1 विल ओपन। और RS1 पे फिर अपने ट्रेड को चेक करिए। इन एनी केस अगर हम 523 को वायलेट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेंगे तो एक 200 पॉइंट निफ्टी बैंक और जोड़ देगा। अदरवाइज a failure to cross RS1 again will bring a collapse towards base one, जो कि अगेन 20 डेमा है। ये हो गई निफ्टी बैंक और निफ्टी की रणनीति, कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडस्ट्रीज को। अब एक काम करते हैं, चकाचक चार्ट, और राजेश सतपुरी जी से बात करते हैं। पुणे से हमारे साथ मौजूद है राजेश जी। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कुछ नया कुछ नहीं है, जो हमने कल जिस पे बात की थी क्लोजिंग पे, उसी के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सटीक कहा कि इट्स मेक और ब्रेक डे। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक बाय और एक सेल के साथ शुरुआत करेंगे। बाय ऑब्वियसली आईसीआईसीआई प्रू, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट था, लॉन्ग बिल्टअप था। 645 का इसका कल का क्लोज है। तो हम आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 635। मुझे लगता है ये 670 प्लस का टारगेट लेके आज काम होगा। तो अगर डिप भी मिलता है तो आईसीआईसीआई प्रू पे नजर रहेगी लॉन्ग साइड के लिए। शॉर्ट होगा एक, वो रहेगा एस्ट्रल। देखिए एस्ट्रल अगर आप देखें तो कल इसमें शॉर्ट बिल्टअप था। अगर आप देखें इसका प्राइस बिहेवियर तो यहाँ पे ब्रेकडाउन था टेक्निकली।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि, और सबसे बड़ी बात है, ये अपने हर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, इवन 200 डीएमए तो बहुत ऊपर है। तो जिस तरह से ये ब्रेकडाउन है, 1395 के आसपास का इसका क्लोज है कल का, तो 1400 के नीचे यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ है। 1420 का स्टॉप लॉस रखे वीरेन, इसका टारगेट है 1350। तो एक बार और एक्सेल। ओके ओके, एक बाय एक्सेल एस्ट्रल वीक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ये रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में पिछले 4-5 दिन में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। ICICI प्रो इंश्योरेंस स्टॉक्स में कल बैंक थी, एंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है स्टॉक का। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए, आज की कॉल शेयर Thank you. करने के लिए। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, मॉर्निंग। आज किससे शुरुआत कर रहे हैं आशीष? इंडिगो तो नहीं है फिर? गुड मॉर्निंग। रोज लगता है अब इंडिगो के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और इतनी सारी खबरें इंडिगो की कि सिर्फ 3-4 मिनट में इंडिगो पर बात कर सकता हूं। आज अगर आप देखें तो एक तो खबर ये निकल कर आ रही है कि DGCA को इन्होंने अपना जो है रिवाइज शेड्यूल पेश किया है। साथ में अगर आप देखें तो गाइडेंस कट भी देखने को मिल रही है। जो इनिशियल डबल डिजिट ग्रोथ की बातें कर रहे थे, अब सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि Q4 और अगले साल के लिए जो गाइडेंस है आगे जाके पेश करेंगे। टाटा स्टील यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसके लिए अगर आप देखें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान दिया है। साथ में अगर आप देखें तो इन्होंने लॉयड मेटल्स के साथ भी एक JV का गठन किया है। अदानी एंटरप्राइजेस राइट्स इशू का अपडेट निकल कर आया है, जहां पर देखें तो जो 25,000 करोड़ का राइट इशू है, इसमें टोटल 108% का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। जियो फाइनेंस सेंटिमेंटली खबर है, यहाँ पर नजर रखेंगे कि जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट के 13.6 करोड़ शेयर देने मिले हैं, और सिप्ला DGCI से एक टाइप 2 और वेट लॉस ड्रग के लिए भारत में लॉन्च करने के लिए इसे अप्रूवल मिल गया है। मजगांव डॉक यहाँ पर भी फोकस रखिए। कारण यह है कि ब्राजीलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में अगर आप देखें तो सबमरीन्स के लिए एक MOU हुआ है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लगातार डिफेंस के देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अशोका बिल्डकॉन अंत में यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि एक LOA मिला है, एक ऑर्डर मिला है JV को BMC से। मीठी रिवर रीडेवलपमेंट के चलते 1816 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। ओके, तो ये है अगर आप देखें तो आज स्टॉक्स इन न्यूज़ का क्रम। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो इंडिगो पे एक बार फिर से निगाहें रहेंगी, नया शेड्यूल, लेकिन याद रखिएगा उन्होंने खुद जो कहा है और जो बात निकल के आई है कि इस पूरे इंसिडेंट का, घटनाक्रम का क्या अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे 8 बजे एक बार फिर से इस पर। ये था आज का स्टॉक्स इन न्यूज़ का क्रम। अब एक काम करते हैं, आपको एक ब्रोकरेज रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए, बहुत छोटा सा व्यू शेयर किया है, लेकिन एंटीक अगर आप देखें, सिमेंस एनर्जी पे एक व्यू है, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर ये, और एनर्जी स्पेस का एक प्योर प्ले है, याद रखिएगा। एंटीक मानता है इस पर सिमेंस एनर्जी। इन्होंने लक्ष्य दिया है 3416 का, अभी CMP है करीब 2996 का, कल 36 रुपये गिरावट थी, लेकिन वो मानते हैं कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ना, वो बेहद मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और ये प्योर प्ले है एनर्जी स्पेस का। तो एक बाय की रिकमेंडेशन है 3416 के लक्ष्य के लिए सिमेंस एनर्जी पर। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे फेड के इस फैसले का, ब्याज दरों में इस कटौती का एग्जैक्टली कमोडिटीज पे इम्पैक्ट क्या है, किस कमोडिटी पर आपका आज ध्यान रहना चाहिए ट्रेड के लिहाज से। छोटे से ब्रेक के बाद वंदना भारती जी से बात करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। कमोडिटीज़ का जब नाम आता है तो आजकल सोना चांदी, और प्रमुखता चांदी का ही बात होती है। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अब फाइनली अगर आप देखें, आपके पास फेड का निर्णय भी है। अब ये जो चांदी की आंधी चल रही थी, इस पर करना क्या है? मीन गोल्ड सिल्वर को कैसे ट्रीट करें आप, और भी कुछ ट्रीट करना है क्या आज? आउटलुक? जी, ज़रूर। मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में तो तेज़ी यहाँ पे बनी ही रहेगी, और एक गैप अप ओपनिंग भी यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं। तो गोल्ड में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 1,30,500 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे कम से कम रहना चाहिए 1,31,000 या 1,31,500 के करीब। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 1,30,000 का होगा। लेकिन दूसरी कमोडिटी यहाँ बेस मेटल काउंटर में, ये लास्ट लेग में काफ़ी शाइन करी है इस कमोडिटी ने, और मुझे लग रहा है कि कॉपर में फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है, क्योंकि रेट कट भी हुआ है। 1085 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 1100 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1078 का। और चांदी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि चांदी में अभी फिर से एक बारी हम लोग $63 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं इजीली, और $65 का भी इनफैक्ट। और हमारी मार्केट में 1,95,000 के लिए चांदी तैयार होती हुई दिख रही है। 1,95 और 2 भी बहुत दूर नहीं लग रहा है वंदना जी की बातचीत सुनकर, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। आपका आउटलुक आज सिल्वर पर और साथ ही साथ कॉपर पर और गोल्ड पर में तीनों जा रहा। एक गैप अप की अपेक्षा है इस रेट कट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे वंदना जी।
अब एक काम करता हूँ, आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि आज प्रमुख क्या है, बातें क्या है जिस पर नजर रहेगी। आपको मालूम ही है भारत और यूएस के बीच में वो ट्रेड वार्ता चल रही है, उसका सेकंड दिन यानी दूसरा दिन है और लेट्स सी क्या आउटकम निकल के आता है। हालांकि कल आपने पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट सुना भी होगा, नो डेडलाइन व्हाटसोएवर। हर कसौटी पे बात करेंगे लेकिन कोई डेट नहीं है कि नहीं इसी यहीं पे फाइनल करना है, ऐसा है। इंडिगो के सीईओ अधिकारियों की आज डीजीसी के सामने पेशी होगी। याद रखिएगा कल उन्होंने शेड्यूल पेश कर दिया लेकिन इसके बावजूद अभी पेशी होगी एक। और एमएफ इंडस्ट्री जो है वो अपने आंकड़े पेश करेगी, एमफी। और आरबीआई की ओएमओ का पहला चरण 50,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। और आईईए जो है वो ऑयल मार्केट रिपोर्ट आज जारी करेगा। आपकी स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी आएगा करीब 97 अंकों पर, थोड़ी तेजी ने तूल पकड़ा है यहाँ पर। और ये समीकरण 915 तक कायम रहते हैं नहीं रहते हैं, लेट्स सी। बट एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे आशीष और यतिन आज के टॉप 20 कॉल्स लेकर हाजिर होते हैं अभी।